Sat Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी. मेरी तबीयत कल ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई वीडियो पोस्ट और मैं अपडेट भी नहीं कर पाई आप लोगों को. जब भी मैं अपडेट नहीं कर पाती हूँ, इन्फॉर्म नहीं कर पाती, तो समझ जाइएगा कि कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है. और इस साल थोड़ा हेल्थ बिगड़ेगा मेरा, क्योंकि मेरा पर्सनल गियर 4 है इस बार. और जिनका भी 4 है वो थोड़ा सावधान रहे इस टाइम. गाड़ी वाड़ी भी चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, क्योंकि पर्सनल गियर 4 नंबर वाले इस साल थोड़ा सा दिक्कत देगा हेल्थ आपकी. ठीक है. सो इसकी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी आप लोगों को एक अलग वीडियो में, एक शॉर्ट्स में बनाऊंगी. मुझे लगा कल कि मुझे बनाना चाहिए वीडियो ये, ताकि जो भी लोग, जिन लोगों का इस साल पर्सनल ईयर नंबर 4 है, वो लोग थोड़ा सतर्क रहें, अलर्ट रहें और अपना हेल्थ का बहुत ख्याल रखें इस साल. सो जब भी इन्फॉर्म मैं नहीं करती हूँ तो प्लीज़ समझ जाइएगा आप लोग कि मेरी हेल्थ ख़राब है. अदरवाइज़ मैं इन्फॉर्म ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वेट करते हैं वीडियो का. सो आज हम करेंगे रून्स रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है, इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इंसान. हम डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे रून्स के थ्रू. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए, आज आए, कल आए, कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा. रीडिंग रेजोनेट कर रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट कर रही तो बिल्कुल भी अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश ना करें. रीडिंग से आपको अपने रिश्ते को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है. सो हमेशा रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे. मेरा मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें. बीच बीच में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. आप लोगों के क्वेश्चन मैं लूँगी मेंबर्स के. हीलिंग करेंगे हम फुल मून में. ऐसे मैंने उसमें ऐड नहीं किया कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़रूर करूँगी. तो ज्वाइन करें अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो. बहुत मिनिमम अमाउंट है. मुझे लगता है कि सब अफोर्ड कर सकते हैं. सो ज्वाइन करें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो. और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. बहुत लोग कहते हैं कि मेंबरशिप का लिंक नहीं मिलता है, कैसे ज्वाइन करूं. तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंबरशिप ऐड कर दूंगी. आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरे प्रोफाइल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे प्रोफाइल के राइट हैंड साइड में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा. आपको वहां क्लिक करना है और ज्वाइन करना है. ठीक है. सो अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. डिवाइन प्लीज गाइड. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. क्या बात है, ये क्या है? ओके ओके ओके. सो फीलिंग्स इनकी, ये सोलफुली कनेक्ट कर रहे हैं इंसान आपसे. ठीक है. मुझे यहाँ पे इनिशियल्स जो दिख रहे हैं वो है ANJMHIE और W. ठीक है. Y भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है मुझे. एक्वेरियस दिख रहा है. लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग. कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. यस. ओके. सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है. बहुत टाइम आप लोग को ऐसा लगा होगा कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, लेकिन फिर भी कैसे भी करके चीज़ें सही हो जाती होंगी आप दोनों के बीच. सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है. या तो इनको ट्विन फ्लेम वाली कुछ एनर्जी फील होती है, या फिर कोई डीप कनेक्शन फील होता है इनको. इनको ऐसा लगता है कि प्रोटेक्टेड है ये रिश्ता. ये कुछ
कुछ होगा नहीं, मतलब ख़त्म नहीं होंगी चीज़ें, ये इनको लगता है। अच्छा, डिवाइन गाइडेड है कि नहीं, ये नहीं भी पता होगा, तो उनको इतना पता है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। अगर ब्रेकअप हुआ है, जो कि मुझे दिख रहा है अभी, एक सडन ब्रेकअप, एक सडन हार्ट ब्रेक, जो कि अभी-अभी कुछ लोगों के लिए हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लंबा टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे अभी-अभी दिख रहा है ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है, और ये लॉयल्टी इश्यू है, मुझे ये दिख रहा है, जहाँ पे लॉयल नहीं है आपके पर्सन, ऐसा आपको लग रहा है। अब है कि नहीं हम बाद में देखेंगे, ठीक है? लेकिन इनको इस टाइम ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, आपके पार्टनर की साइड से भी चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म तो नहीं हुई है, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, सही हो जाएँगी, इनको ये पता है, ठीक है? एक टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक लेसन वाला रिश्ता हो सकता है, जहाँ पे बहुत कुछ आप लोग सीख रहे हो एक साथ। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक सोलमेट वाला रिश्ता हो सकता है, जहाँ पे प्यार तो है, लेकिन बहुत कभी-कभी चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं, जिसको आप लोग हैंडल नहीं कर पाते हो, ठीक है? यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि इनकी फीलिंग्स में है। ये इमोशनल ट्रॉमा हम कहते हैं ना, इमोशनल ट्रॉमा, और उसी से फिज़िकल कुछ प्रॉब्लम, मतलब या तो डिप्रेशन या एंजाइटी, ऐसी कुछ इश्यूज़ इस इंसान को है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। अभी अपनी ओवरथिंकिंग को आपको दिखाएँगे नहीं कि ये इंसान बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये नहीं दिखाएँगे आपको। लेकिन इनकी ओवरथिंकिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान एक इमोशनल पेन से गुज़र रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये क्रश के लिए दिख रहा है, मतलब क्रश के लिए फीलिंग ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे प्रपोज नहीं किया इस इंसान ने, मतलब अनस्पोकन लव है ये, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे कार्मिक इम्बैलेंस वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत आप लोग को ज़रूर पड़ेगी इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है। सिर्फ कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न्स, इम्बैलेंस ऐसा दिख रहा है, ठीक है? ये ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। थोड़ी सी हीलिंग अगर आप लोग करोगे ना, तो ये रिश्ता बहुत अच्छे से इमोशनली फ्लो होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बस थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत यहाँ ज़रूर पड़ेगी, ऐसी एनर्जी है। अच्छा, ज़रा की एनर्जी क्या बता रही है? इनको लग रहा है ना कि ये एक ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, ठीक है? और इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्ट करेंगे आपसे, भले आपसे लड़ने के लिए, आपको पोक करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए, फाइट करने के लिए, फिर से और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, जो भी हो, ये कनेक्ट करेंगे आपसे, ताकि ये इंसान समझ पाए कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर जो भड़ास है ना, या तो वो निकालना चाहते हैं इंसान, जो भी आपके अंदर पेन, तकलीफ है, वो निकालना चाहते हैं बाहर, ताकि आप खाली हो सके। तो ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, भले कुछ टाइम के लिए कनेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन कनेक्ट करना चाहते हैं, एक ऐसी इंटेंशन है। तो हम ये देख रहे थे कि इनके मन में क्या है। इनके मन में ये है कि ये अम, इनको कनेक्ट करना है आपसे, और आपके मन की बात को जाननी है। अब भले वो कम टाइम के लिए हो, थोड़े टाइम के लिए हो, लेकिन ये इंसान कनेक्ट करेंगे। भले आपको पोक करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको और परेशान करेंगे, लेकिन आपके मन की बात, जो आप शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं, ये आपके मन की बात आपसे बुलवाएंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, इनके मन में ये चल रहा है, ठीक है? इनको ये भी विश्वास है ना कि डिवाइन टाइमिंग, मतलब अगर डिवाइन टाइमिंग सब नहीं भी इनको पता है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि सही समय आएगा, तो ये लव जो है, वो ये प्यार जो है, वो फिर से ब्लूम करेगा। लेकिन अभी के लिए इंसान आपके दिल की बात को जानने के लिए, हो सकता है कि कम टाइम के लिए, लेकिन ये आपको पोक करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए आएंगे ज़रूर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको बहुत विश्वास है ना कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, आप लोग मिलोगे, इनको विश्वास है। सो एक विश्वास और एक ज़िद वाली एनर्जी, एक चैलेंज वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि आपको आपके मन की बात जाननी ही होगी। तो खुद से एक चैलेंज लेना, खुद से खुद को टेस्ट करना, ये कर पाएंगे कि नहीं, ये जान पाएंगे कि नहीं, इनको जानना है, एक ऐसी वाली एनर्जी इनकी दिख रही है। तो इनके मन में आज ये है, ठीक है? मनास की एनर्जी आपकी है, जहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन और मिरर सोल की एनर्जी है। सो आपको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर कोई कार्मिक सोलमेट वाला रिश्ता इनके साथ आपका है, जहाँ पे आप बहुत लेसन लर्न कर रहे हो, आप बहुत सीख रहे हो, डे बाय डे आप बहुत ग्रो कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। सो इनको भी ऐसा फ़ील होता है कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर इनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता है, जानते हैं, सुना है कॉन्सेप्ट ये, तो इनको लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या फिर कोई ऐसा रिश्ता ये है जो कि बहुत ट्रिगर से भरा हुआ है, लेकिन है डीप, है इंटेंस, ठीक है? ये आपको ऐसा देख रहे हैं, मतलब ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या ट्विन फ्लेम नहीं भी पता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कुछ है आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक ऐसी एनर्जी इनको फ़ील हो रही है। यहाँ हगालास की एनर्जी आपकी है, जो कि डिस्ट्रप्शन, क्योस को बता रहा है। एक सडन शिफ्ट
या फिर सडन ब्रेकअप, या तो कुछ लोगों का आजकल में 1 वीक में ऐसा ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, जहाँ पे एक सडन शिफ्ट आपके अंदर आया है, एक इमोशनल स्ट्रोम हम इसको कह सकते हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, या तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से हैंडल की है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब बहुत इमोशनल पेन को आपने हीलिंग के थ्रू या फिर किसी ना किसी टेक्निक को फॉलो करके आपने अपने अंदर के इमोशंस को बैलेंस किया है, मुझे नहीं लग रहा है। आप अभी भी पेन में हैं, मुझे ये लग रहा है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने की। आपके मन में ऐसा हो गया कि जो आपके लिए नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा, और जो आपके लिए होगा, वो आपके पास आएगा। आपकी मेंटालिटी मुझे ऐसे दिख रही है, जहाँ पे आपने सरेंडर किया है इस रिश्ते को, और इस कियोटिक सिचुएशन से आप खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ चीज़ें रिवील्ड हुई आपके सामने, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो कुछ लोगों को अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता चला होगा, या किसी ने कुछ बताया है आपको, या कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील्ड हुई है और आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक लॉयल्टी इशू दिख रही है मुझे, जहाँ पे लॉयल्टी नहीं है, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ होना है जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ये 3 चीज़ दिख रही है यहाँ पे, जिससे कि ये रिश्ता ख़राब हो रहा है। अब या तो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, या फिर लॉयल्टी इशू है यहाँ पे, या फिर आपको ट्रस्ट नहीं है। मे बी आपके पार्टनर लॉयल है, लेकिन आपको उन पे बहुत ट्रस्ट होता है, और आपके ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते आप लड़ रहे हो और चीज़ों को ख़राब कर रहे हो। आप समझिए कि अगर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आपको हमेशा ही किसी को देखते साथ ही ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। लाइक सिर्फ अपने पार्टनर को नहीं, आपको हमेशा हर इंसान के ऊपर शक होगा। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल, बहुत सही एग्जाम्पल, पास 2 दिन पहले मेरे वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था। आई थिंक वृश्चिक राशि जो मैंने पोस्ट किया था कल, उस पे किसी का कमेंट था कि ये पुरानी वीडियो है, डोंट मेक अस फूल, हमें बुद्धू मत बनाइए, ऐसा कुछ था उनका। ठीक है, नाम उनका नीरू यादव था। सो ये है ट्रस्ट इश्यूज़, इसको हम कहते हैं ट्रस्ट इश्यूज़। हाँ, मतलब 12 रेटिंग जो मैं पोस्ट करती हूँ, उसमें बहुत मेहनत लगते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, पूरा दिन निकल जाता है, कुछ नहीं होता उस दिन, बस वो वीडियो ही पोस्ट होता है। उसको रिकॉर्ड करना, एडिट करना, पोस्ट करना, अपलोड करना, मतलब ह्यूज वर्क होता है उसमें, और एकदम से मैं टायर्ड हो जाती हूँ। इसलिए बहुत टाइम ऐसा होता है जिस दिन मैं ज़ोडिएक पोस्ट करती हूँ, उस दिन रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं होते। कल मेरी तबीयत भी ख़राब थी, और उस पे कमेंट था कि ये पुरानी वीडियो है। तो जब ये देखती हूँ ना मैं, तो मुझे अजीब लगता है बहुत। मतलब ऐसे कैसे जज कर सकते हैं आप लोग, बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्रूफ के, बिना कोई एविडेंस के, बस खाली आपके मन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसलिए वो नेगेटिविटी आप स्प्रेड करोगे। कि एक स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। सपोज़ अपने जगह, अपने आप को मेरी जगह पे रखिए, आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, और आपको कोई ऐसा बोल रहा है, और वो होगा क्योंकि कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको ये मिलेगा वापस। ठीक है, अब ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। एक होता है स्टैंड लेना, एक होता है ट्रस्ट इश्यूज़, एक होता है कि मुझे शक है, तो शक है तो मैं उसको प्रूव करूँगी, एविडेंस के साथ मैं उसको प्रूव करूँगी, और मैं वहाँ स्टैंड लूँगी। ये होता है स्पिरिचुअलिटी, आपको ये सिखाता है। क्या सिखाता है स्पिरिचुअलिटी आपको? ना आपको किसी को मन, वचन और क्रम से ना किसी को हर्ट करना है, ना ही खुद को हर्ट करने के लिए अलाउ करना है। ये होती है स्पिरिचुअलिटी, ये सिखाती है आपको स्पिरिचुअलिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टैंड लेना है, मतलब आप कुछ भी नॉनसेंस आप बोल रहे हो, कुछ भी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, बस आपको बोलना है, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, तो आपको बोलना है, तो आपने बोल दिया। तो ये होता है कर्मा क्रिएट करना, कि आप किसी ऐसे इंसान को बोल रहे हैं जो कि अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। जब नहीं होता, मैं वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ, मेरे लिए इतना नेसेसरी नहीं है कि मैं पुरानी वीडियो को उठा के अपलोड कर दूँ। अगर ये कर रही होती तो मैं डेली कर रही होती वीडियो अपलोड, है ना। सो मैं नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब मैं बीच बीच में आप लोग को इन्फॉर्म करती हूँ कि आज नहीं कर पाऊंगी, तबीयत ख़राब है, ये कहीं गई हूँ मैं, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जो भी है आप लोग को बोलती हूँ मैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं। अच्छा जब लिखते हैं तो बहुत मन में खुशी होती है, जब कोई काम को अप्रिशिएट करता है इतना मेहनत के बाद, तो बहुत खुशी होती है जब कोई काम को अप्रिशिएट करता है। लेकिन जब बुरा लिखते हो तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं अपना काम अपने ईश्वर को समर्पित करती हूँ हमेशा, हर दिन। और रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है मेरा, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा काम ईश्वर देखें और वही जज करें मुझे, मेरे लिए बस इतना काफ़ी है। मैं अपना पूरा काम अपने ईश्वर को समर्पित करती हूँ। इवन जो पर्सनल रीडिंग्स आते हैं उनको भी मैं प्रेयर और मेडिटेशन के बिना नहीं करती हूँ। ये मेरे क्लाइंट्स जानते हैं अच्छे से। जब तक एनर्जी क्लिंस नहीं करती हूँ, जब तक मेडिटेशन नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ किसी की रीडिंग और कोई भी पर्सनल रीडिंग।
सो मेरा काम मैं अपने ईश्वर को समर्पित करती हूँ और मेरे लिए ये बहुत है कि वो देख रहे हैं मुझे, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। आप कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हो, वो आपकी पर्सनैलिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो वहाँ, कि आप अंदर से क्या हो, आपके अंदर क्या है, नेगेटिविटीज़ आप उसको रिप्रेजेंट करते हो वहाँ। एक अच्छा इंसान जो मन और बुद्धि से जो अच्छा रहेगा वो कमेंट बॉक्स में हमेशा अच्छा लिखेगा। कमेंट बॉक्स में क्यों, किसी से बात भी वो इंसान करेंगे तो वो अच्छा ही बोलेंगे। जो अंदर से नेगेटिविटी से भरे हुए हैं वो लोग ही ऐसे नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, क्योंकि अंदर फ्रस्ट्रेशन है, कहाँ निकालेंगे, कहीं तो निकालना होगा ना। तो अगर आपको कमेंट बॉक्स में ये नेगेटिविटी स्प्रेड करके खुशी मिलती है, आप अगर हल्का महसूस करते हैं, लिखिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होता है ट्रस्ट इश्यूज़, ये एग्जाम्पल है, ये है ट्रस्ट इश्यूज़, जहाँ आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको आपके मन में नेगेटिविटी है, इसलिए आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि आप उस आँख से देख रहे हो ना, तो इसलिए आपको डाउट होगा। ठीक है, सो इस तरह से या तो ये रिश्ता ख़राब हो रहा है जहाँ पे आप ज़बरदस्ती का ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं और आपकी पार्टनर जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसलिए आप रिश्ता ख़राब कर रहे हो। या तो ये, या तो अगर आपने देखा है, रंगे हाथ पकड़ा है अपने पार्टनर को, तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, आपने देख लिया कि वो इंसान आपके सिवा भी किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, तो वहाँ स्टैंड लेना होता है। आपके पास प्रूफ है, आपने देख लिया है, तो आपको वहाँ स्टैंड लेना होता है। अब बहुत लोग यहाँ कहेंगे, मैंने बहुत लोगों से बात की और बहुत सुना है मैंने ये, कि अनकंडीशनल लव हम करते हैं। अनकंडीशनल लव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपने पार्टनर से यूज़ हुए। मैं फिर से बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी आपको यही सिखाती है, ना आप किसी को मन कर्म और वचन से परेशान करें, हार्म करें, हर्ट करें, ना ही आप खुद को ऐसा करने के लिए अलाउ करें, मतलब ना ही किसी और को ऐसा करने के लिए अलाउ करें अपने साथ। तो आपको यूज़ नहीं होना है। अगर आपके पार्टनर से आप अनकंडीशनल लव कर रहे हो, वो अनकंडीशनल लव दूर से होती है। वो उनके साथ रह के, उनसे यूज़ होके, उनकी नीड बन के आपको अनकंडीशनल लव नहीं करना है। सो अगर आपने देख लिया है तो वहाँ आपको स्टैंड लेना है। अब वैसे रिश्ते में आपको और एफर्ट नहीं लगाना है। अगर आप दूसरा मौका दे रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मेरे पार्टनर बहक गए होंगे, या कभी समय ऐसा होता है, ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जब हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक और मौका देना चाहिए, तो वो जो दूसरा मौका आप दोगे वो पूरे ट्रस्ट से आपको देना होता है। तो फिर अभी आप बोलोगे कि अच्छा वो फिर से हमें धोखा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको विश्वास नहीं है ना। तो विश्वास जब नहीं है तो वहाँ स्टैंड लीजिए, अदरवाइज़ आप अपने आत्मा को डैमेज करोगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी इंसान के लिए आपको खुद की सोल को डैमेज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि खुद की सोल को रिपेयर करने में, उसको हील करने में बहुत सालों लग जाते हैं। सो अपनी सोल को आपको डैमेज नहीं करना है किसी के लिए भी। अगर आपने देख लिया कि आपके पार्टनर किसी और के साथ हैं, किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, प्रूफ आपके पास है, एविडेंस है, तो वहाँ स्टैंड लीजिए। ये होता है स्टैंड लेना, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ यहाँ है जो चेंज होना है, और वो चेंज नहीं हो रहा है। ये कोई कार्मिक पैटर्न है, साइकिल है, कुछ कार्मिक लूप है, लेसन है, जिसको कि आप लोग नहीं सीख रहे हैं। सो कुछ चीज़ें यहाँ हैं जो कि सीखनी है और आप नहीं सीख रहे हो। सो एक ट्रस्ट दिख रहा है मुझे, एक लॉयल्टी दिख रही है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ये रिश्ता खराब हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ न्यू स्टार्ट की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है, रिकॉन्सिलेशन वाली एनर्जी है, रीबर्थ वाली एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल है। कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हो आप लोग, कुछ ऐसा है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, सेम है। इसको चेंज करना होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो चाहिए यहाँ लानी होगी। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अपने इश्यूज़ को हील करें। ट्रस्ट इश्यूज़ कब होता है, समझिए इस चीज़ को। हर इंसान के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। क्यों होते हैं? या तो आप किसी से बहुत बुरी तरह से बिट्रेल हुए हो, या फिर आपने कभी किसी को बिट्रे किया है, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार ट्रिगर करता है। ठीक है, सो ट्रस्ट इश्यूज़ अगर हैं तो उसको हील कीजिए, और मौका देना है, नहीं देना है, ये सब कुछ कैलकुलेट करके आपको अपने पार्टनर को मौका देना होता है, और अगर दे रहे हैं तो फिर पूरे ट्रस्ट के साथ दें। सो ऐसी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि ये बहुत डीप कार्मिक कनेक्शन है आपका, जो कि बहुत टॉक्सिक है। सो ये ऐसी एनर्जी है ना, जो कि आपके एंसेस्टर्स से फॉलो होती आ रही है। आपके एंसेस्टर्स के कुछ ऐसे रिलेशनशिप रहे होंगे जो कि आपके डीएनए में है। ठीक है, सो कुछ ऐसे रिश्तों को अट्रैक्ट करना जो कि टॉक्सिक है। सो कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स आपके जनरेशनल पैटर्न्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसको कि आपको बहुत ज़रूरी है हील करना। अदरवाइज़ आपके बाकी के जितने रिश्ते बनेंगे लाइफ में, वो ऐसे ही बनेंगे। कैसे ब्रेक करोगे आप इस पैटर्न को? कार्मिक पैटर्न कब बनता है? जब आप बहुत
कर्मा से जुड़े होते हैं। सो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन ही इसका एकमात्र उपाय है, जहाँ पे आप सिर्फ क्षमा प्रार्थना करें कि कभी किसी लाइफ टाइम में अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है, किसी को हर्ट किया है, तो उस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगते हो खुद से, अपनी सोल से, उस दूसरे सोल से जिसको कि आप नहीं जानते हो, और डिवाइन से, कि अब आज के बाद ऐसी गलतियाँ आप रिपीट नहीं करोगे। ऐसे क्षमा प्रार्थना आप करते रहेंगे अगर, तो वो कुछ 40 डेज़, 45 डेज़, 90 डेज़ में आपको इफेक्ट दिखना शुरू होगा कि आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, और आपकी भी अंदर से कुछ चीज़ एकदम हल्की हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और आप हल्का महसूस करोगे कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन से। ठीक है। सो कुछ लॉयल्टी के चलते कुछ मुझे इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे, और एक कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है जो कि डीप कार्मिक कनेक्शन है, और ये कार्मिक कनेक्शन अनब्रेकेबल है, जो कि बार बार आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यही ऐसे पैटर्न्स ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। इसको सही करना सिर्फ एक ही, मैंने बताया ना, क्षमा प्रार्थना है, उसी से आप ठीक कर सकते हैं इसको। सुबह शाम जब भी प्रेयर करते हैं, या फिर सोने के टाइम पे, रात में आपका सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ करना ज़रूरी है। सो सोने के टाइम पे भी क्षमा प्रार्थना करके सोएं, जिसकी कि मैंने प्रेयर एक पोस्ट की हुई है अपने दूसरे चैनल पे, द वाइट लाइट वर्ल्ड पे। वहाँ जाएं, वहाँ क्षमा प्रार्थना है, उसको सुन ले, समझ में आ जाएगा आपको कैसे क्षमा प्रार्थना करना है, और वो करें रात में सोने के टाइम पे। जब प्रेयर करते हैं, सुबह पूजा पाठ करते हैं, उस टाइम प्रेयर करें, माफ़ी मांगे, ताकि आप इस कार्मिक लूप से निकल सको। ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है। अब यहाँ एक गाइडेंस है जो कि ब्लैंक है, इन्फिनिटी की एनर्जी है। जो ऑब्स्टिकल्स है, अगर आप उसको ख़त्म करते हो, जो कि रोक रहा है आपको, और रोक क्यों रहा है आपको? क्योंकि आपको यहाँ कुछ सीखना है। जब तक आप नहीं सीखोगे ये गेट नहीं खुलेगा। जब आप सीख जाओगे ये गेट खुल जाएगा, आप अपग्रेड हो जाओगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सोल की प्रमोशन हो जाएगी, आपका रिश्ता जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। जो अभी रिश्ते की एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी चीज़। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान को आपसे कनेक्ट करना है। इनके मन में क्या चल रहा है? इनके मन में ये चल रहा है कि ये इंसान ने गलती की है, क्योंकि यहाँ एनर्जी है ना। कुछ ऐसे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स इनके हो सकते हैं जो कि बार बार ये ऐसे रिश्ते अट्रैक्ट करते हैं, या फिर थर्ड पार्टी में जाते हैं, या लॉयल नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे इनके जनरेशनल पैटर्न्स हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं इंसान। अब जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक ये इंसान ऐसे ही रहेंगे। और अगर आप हीलिंग करते हैं तो क्या होगा? अगर आप हीलिंग करते हैं तो या तो ये इंसान सुधर जाएंगे, या ये रिश्ता आपका ख़त्म हो जाएगा, और ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में आएंगे जो आपकी एनर्जी से मैच करते होंगे। ठीक है। सो आई होप कि समझ में आई हो आप लोगों को। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जब आप उसको क्लियर करोगे ना, तो आपके लाइफ में इन्फिनिटी जो आप चाहते हैं वो होगा। ब्लैंक है ये रूम, हाँ, मतलब जो आप चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको एक खुली किताब मिलेगी, आप उसमें जैसे स्टोरी चाहेंगे आप वैसा लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हीलिंग करनी होगी। सो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, बार बार मैं बोलती हूँ, हर चीज़ की ये दवा है ये। कुछ भी आपने गलती किया है, और हमने, हर इंसान ने गलतियां की है, कर्मा क्रिएट किया है। सो जब आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हील होती जाएंगी, और धीरे धीरे आप अपने लाइफ में चेंजेस देखना स्टार्ट करोगे। ठीक है। सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे आपके लिए। वेट, गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। सरेंडर करें कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें आपके बस में नहीं है। ठीक है। सरेंडर करें रिश्ते को। जो अप डाउन जो भी चल रहे हैं ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ऊपर नीचे, अप डाउन, ऑन एंड ऑफ, जो भी हो रहा है उसको सरेंडर करें। जो भी आपसे नहीं रिलीज़ हो रही चीज़ें, आपको लगता है कि क्या है रिलीज़ करने के लिए, मुझे नहीं पता कि क्या रिलीज़ करना है, तो वो सब कुछ प्रेयर करें ईश्वर से। जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर करें कि जो भी है हमारे रिश्ते का जो ऑब्स्टिकल है, वो नहीं समझ में आ रहा है हमें क्या है, मैं उस चीज़ों को आपको समर्पित करती हूँ, सरेंडर करती हूँ। आप देख लो कि क्या करना है रिश्ता, और जो भी आपके दिल की बात है वो ईश्वर से बोलें, और इस तरह से उस चीज़ को हील करें, सरेंडर करें। कुछ चीज़ों को आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, एक लेडी जो बैठी है चेयर में बहुत आराम से, उसके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, और उसका फोकस अपने काम पे है। मतलब बहुत सारे काम को लेकर बैठी ज़रूर है, लेकिन उसका ध्यान उस साइड है। सो आपको ज़रूरी ये है कि अपना ध्यान अपने काम पे लगाएं, फोकस अपने काम पे करें, अपने आप में करें। आपको अपने आप को पॉलिश करना है इस टाइम पे। अगर आप सेपरेटेड हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो नो कॉन्टैक्ट में उनको फॉलो करना, उनको स्टॉप करना, इसको छोड़ के अपने ऊपर जब आप फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी को आप अपने ऊपर लेके आते हैं, तो वो इंसान आपकी एनर्जी नहीं मिलने पे वो बेचैन होते हैं।
आप स्टॉक कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप बताकर स्टॉक करते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ, तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ, मैं स्टॉक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम चाहिए। ये दिखाते हो आप, जिससे कि उस इंसान को आपकी एनर्जी मिल रही होती है और वो आराम से होते हैं। जब उनको आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी तब वो बेचैन होंगे, रेस्टलेस होंगे और तब वो आएँगे आपके पास, ठीक है? सो यहाँ आपको अपने ऊपर फ़ोकस करने के लिए कहा जा रहा है। जो वेट आप कर रहे हैं बैठ के, वो वेट ना करें, फ़ोकस करें। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, आपका ध्यान वहाँ है। सो ये ना करें, अपने ऊपर फ़ोकस करें और अपने आप को पॉलिश करें, शाइन करें, डायमंड बने, ताकि आपकी चमक लोगों की आँखों में लगे और जो इंसान अभी आपको देखना नहीं चाह रहे हैं या आपसे नज़र फेरे हैं, वो पलट के देखें कि चमक कहाँ से आ रही है, ठीक है? सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हर हर महादेव।